दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अर्पिता का हाथ ठंडा था। वो मिस्टर जॉनसन की हालत के बारे में जानने के लिए इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने संजय का हाथ पकड़ा हुआ था। संजय की आंखें ये सब देख रही थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने खुद को पकड़े रहने दिया। यहाँ तक कि जब अर्पिता ने संजय की बात काट कर फोन के दूसरी तरफ से बात कर रहे इंसान से सीधा बात करना शुरू कर दिया, तब भी संजय ने उसे नहीं रोका। उसकी आंखें प्यार और अपनेपन से भरी हुई थी, यहाँ तक कि इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। वो आदमी जो मिस्टर जॉनसन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक मिस्टर संजय की जगह कोई और बात करने लग जाएगा। कुछ सेकंड झिझकने के बाद जब उसने देखा कि संजय मित्तल को इस बात से कोई परहेज नहीं था, वो अर्पिता से बात करने लगा। मैं कोशिश करता हूँ और देखता हूँ अगर मिस्टर जॉनसन खुद आपसे बात कर सके। थैंक यू, अर्पिता ने कहा और वो इंतजार करने लगी। अचानक एक बड़ा हाथ उसके सर पर आया। अर्पिता ने हैरान होकर ऊपर देखा और उसे संजय की गहरी आंखें दिखाई दी। पता नहीं कैसे, पर उसके दिल में हो रही बेचैनी एक ही पल में कम हो गई। डरो नहीं, मिस्टर जॉनसन ठीक ही होंगे। हर शब्द के बाद थोड़ा रुकते हुए संजय के जादुई शब्द उसके कानों में पड़े। उसके ऐसा कहने से जैसे वहाँ के माहौल में भी तसल्ली और हिम्मत आ गई थी। अगर संजय ने कहा था तो सब ठीक ही होगा। हाँ, अर्पिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही उसने संजय की बात सुनी, वो शांत हो गई। वो दोनों शांति से कुछ खबर आने का इंतजार करने लगे। किस्मत से मिस्टर जॉनसन कुछ ही देर में फोन पर बात करने आ गए। वो बात करने में काफी कमजोर लग रहे थे। वो इटालियन भाषा में बोले, मुझे अफसोस है कि अचानक इस तरह की घटना के कारण हमारे कोलैबोरेशन के प्रोग्राम में थोड़ी देरी हो गई। क्या आप ठीक हैं? अर्पिता ने मिस्टर जॉनसन की आवाज पहचान ली और चिंता करते हुए बोली। मिस्टर जॉनसन बहुत ही हैरान थे जब उन्होंने ये सुना। कुछ पल के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल पाए। फिर थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सोचा था कि आपको पहले डिजाइन ड्राफ्ट की चिंता होगी जो हम समय पर नहीं भेज पाए। जी हाँ, ड्राफ्ट काफी जरूरी है, पर मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ और एक दोस्त की सेहत हमारे कोलैबोरेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए क्या आप मुझे अपनी तबीयत के बारे में बताएंगे? अर्पिता ने तेजी से इटालियन में बात करते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाकर संजय की तरफ देखा और फिर बोली, सिर्फ मुझे ही चिंता नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट भी आपके साथ साथ आपकी टीम की भी बहुत चिंता कर रहे हैं। वो मेरे साथी हैं और उन्होंने ही खुद किसी को भेजा ताकि वो आपसे मिलकर आपका हाल जान सके। ये सुनकर मिस्टर जॉनसन और भी ज्यादा हैरान हो गए। वो खुद को आभारी समझते हुए बोले, हमारी इतनी चिंता करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। असल में हमारे स्टूडियो में कल और आज काफी उथल पुथल रही। मैंने अपने असिस्टेंट को तुरंत इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिया था जैसे ही ये घटना घटी, पर पता नहीं क्यों आपकी तरफ ये खबर क्यों नहीं पहुंची। मैं किसी को इस बारे में पता लगाने के लिए भेजता हूँ। मिस्टर जॉनसन ने अपनी बात कहकर अपना सिर पीछे घुमाया और ऐसे लगा कि वो किसी और से बात कर रहे थे। लगभग आधे मिनट के बाद वो अर्पिता से दोबारा बोले, मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को इतनी चिंता करनी पड़ी। मेरा असिस्टेंट जो लोग बीमार पड़े थे उनका ध्यान रखने में बिजी था और मैंने जो उससे करने के लिए कहा था वो भूल गया। इसका मतलब था जो कुछ हुआ वो एक दुर्घटना थी, क्योंकि अब वो लोग मिस्टर जॉनसन से बात करने में कामयाब हो गए थे, तो अब डिजाइन ड्राफ्ट का मसला सामने था। इससे पहले कि अर्पिता कोई और सवाल पूछती, मिस्टर जॉनसन ने माफी मांगने के लहजे में कहा, डिजाइन ड्राफ्ट करीब करीब तैयार ही है। क्या मुझे एक और दिन का समय मिल सकता है सब कुछ समेटने के लिए? मैं खुद सारा काम आपके मेल बॉक्स में डिलीवर कर दूंगा। अर्पिता ने अपना सर उठाकर संजय की तरफ देखा। उसने जब देखा कि संजय कुछ नहीं बोला, वो सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। उन दोनों ने काफी अच्छे से बातचीत की। फिर अर्पिता ने बात खत्म करके फोन काट दिया। वो संजय की तरफ देखती हुई बोली, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया मिस्टर संजय, ये सब आपके कारण ही हो सका। आपका बहुत बहुत थैंक्स। वो अपनी बात कहते ही खुशी के मारे उछलकर संजय के गले लग गई। अर्पिता उसकी बाहों में इतनी खुश दिखाई दे रही थी जैसे कोई बच्चा खुशी से दिल खोलकर मुस्कुरा रहा हो। वो खुशी बिल्कुल सच्ची और साफ थी। अर्पिता के बदन की महकती हुई खुशबू संजय की नाक तक आ रही थी। संजय को लग रहा था कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो इसका क्या जवाब दे? जैसे ही संजय ने उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया, अर्पिता ने अचानक अपना सर हटा लिया। अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद आ गया था। वो एक कदम पीछे हटी और उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको इटालियन भाषा बहुत अच्छे से नहीं आती। मैंने मिस्टर जॉनसन को अभी अभी ये बताया कि आप भी उनके लिए बहुत परेशान हैं।
मिस्टर जॉनसन ने मुझे उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देने के लिए कहा है। वो एक बच्चे की तरह अपनी तारीफ सुनने के लिए संजय की तरफ देखने लगी। संजय ने जैसे ही उसे इटालियन भाषा के बारे में बात करते हुए सुना, वो अपनी नजरें थोड़ा इधर उधर घुमाने लगा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात के लिए खुद को दोषी मानता था, और उसने धीरे से जवाब दिया। वो कुछ सोचता हुआ अर्पिता के हाथों को देखने लगा, जिससे उसने संजय की बाजू को पकड़ा हुआ था। उसे मिस्टर जॉनसन की नहीं, अर्पिता की चिंता थी। अर्पिता ने कहा, ओ हाँ, मुझे जल्दी से बाकी सबको भी इस बड़ी खबर के बारे में बताना चाहिए। ऐसा कहते हुए अर्पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगी, उसे संजय की आवाज सुनाई दी। वो उसे देखते हुए बोली, मिस्टर संजय, आपने अभी अभी क्या कहा? संजय के लिए ये हैरानी की बात थी। जैसे ही उसने उसकी आंखों की तरफ देखा, वो बिल्कुल भूल गई कि वो आखिर कहना क्या चाहता था। असल में वो सिर्फ ये चाहता था कि जब वो उसका नाम ले तो अर्पिता उसके सामने खड़ी हो। ये बहुत ही अजीब फीलिंग थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब संजय को लगा कि वो कुछ ज्यादा ही अपने ख्यालों में खो गया था, उसने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, कुछ नहीं। अर्पिता अभी भी बहुत जोश में थी और उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने देखा कि संजय ठीक था, वो वहाँ से भाग गई। संजय उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपनी लंबी उंगलियां उठाकर उसी जगह पर हाथ लगाया जहाँ अभी अभी अर्पिता ने उसे पकड़ा था। वो उसके एहसास को अभी भी महसूस कर पा रहा था। जब भी वो उसके आसपास होती थी, वो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी। ये पहली बार था जब वो खुद उसके करीब आई थी। एक बार फिर वही हुआ। अर्पिता उसके साथ फ्लर्ट करके फिर भाग गई। अगले दिन जैसे ही अर्पिता मित्तल कॉर्पोरेशन में पहुंची, गीतांजलि ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सुपरवाइजर, अर्पिता बैठिए। गीतांजलि अपने ऑफिस में अकेली थी क्योंकि उसकी सेक्रेटरी अभी तक नहीं आई थी। उसने खुद अर्पिता के लिए एक कप कॉफी बनाई और उसके सामने रख दी। उसका चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो अर्पिता की तारीफ कर रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता लगा कि आपकी मिस्टर जॉनसन से कल बात हो गई और आज हमें डिजाइन ड्राफ्ट भी मिल जाएंगे, है ना? अर्पिता ने उसके हाथ से कॉफी लेते हुए कहा, थैंक यू मैनेजर गीतांजलि, यू आर वेलकम। गीतांजलि वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। गीतांजलि ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अर्पिता की तरफ देखते हुए उससे आगे के काम के बारे में पूछने लगी। अर्पिता ने कुछ नहीं छुपाया और जो भी हुआ था उसे बिल्कुल वैसे ही बता दिया। उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि संजय मित्तल ने इस पूरे काम में उसकी मदद की थी, बल्कि उसने ये कहा कि उसके किसी दोस्त ने मिस्टर जॉनसन से बात करने में उसकी मदद की। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया। बाकी सबकी तरह गीतांजलि भी खुश दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर अर्पिता का हाथ पकड़ा और कहा, इस बार ये सब आपकी वजह से ही हो पाया जो हम मिस्टर जॉनसन से टाइम रहते बात कर सके। और हाँ, क्योंकि मिस्टर जॉनसन ने कहा है कि वो डिजाइन ड्राफ्ट सीधा आपको ही ईमेल करेंगे, तो आपको मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सीधा डिजाइन डिपार्टमेंट में भेज दीजिए और उनके साथ मिलकर कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करिए। गीतांजलि ने कहते हुए एक बिजनेस कार्ड अर्पिता के सामने रख दिया। डिजाइन डिपार्टमेंट के मैनेजर का बिजनेस ईमेल इस पर लिखा है, आप उनसे सीधा बात कर सकती हैं। समय बढ़ता जा रहा था। डिजाइन डिपार्टमेंट ने अगले दिन दोपहर के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि कोलैबोरेशन के डिजाइन दुनिया के सामने दिखाए जा सकें। गीतांजलि को डिजाइन न दिखाना थोड़ा समय बचा सकता था। गीतांजलि ने जो कहा वो ठीक ही लग रहा था। ओके, अर्पिता ने अपने सामने रखा हुआ बिजनेस कार्ड उठाया, फिर उस पर एक नजर डालकर वो वहाँ से मुड़कर तेजी से बाहर चली गई। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड।